नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। देखना शुरू कर दे जनता की आवाज। देखिए, हर इंसान अपने जीवन में तबाह है और तबाह के साथ ये भी शुरुआत करता है कि आखिर क्या वजह है कि हमारे शरीर समस्या ठीक न हो रहा है कि दूसरा समस्या आ रहा है। हम अभी बता रहे हैं कि जिस तरह से लगातार लोग परेशान रहते थे, परेशानी के बाद लोग भटकते भटकते कभी यहाँ इलाज तो कभी वहाँ इलाज करने के बाद कई डॉक्टर को चेंज करने के बाद भी कोई ठीक नहीं होता है। फिर लास्ट में कहता है कि अब इलाज नहीं है, क्योंकि तब तक बहुत सारा समस्या को उत्पन्न हो जाता है। हम लोग लगातार इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग का जो कई विभाग का, कोई होम्योपैथी कराता है, कोई एलोपैथी कराता है, तो कोई जड़ी बूटी कराता है। हम सर से आज बात कराएंगे। सर सब कुछ बता देंगे आपको कि किडनी का सफाई कैसे करेंगे, जो हम लोग का शरीर के अंदर में फंसा हुआ है वो कैसे क्लीन होगा। जैसे एक ऐनक को जब तक क्लीन नहीं करेंगे चेहरा साफ नहीं दिखेगा, उसी तरह से अगर मनुष्य के अंदर में जो आपके अंदर बैठे हुए हैं छोटी आंत, बड़ी आंत तथा हम लोग का जितने भी अंतरी है उसको साफ नहीं करेंगे तब तक आपको बेहतर इलाज नहीं होगा। सर, आपका जनता की आवाज में स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं सर? जी, सबसे पहले तो आपके जनता की आवाज़ दर्शकों का धन्यवाद देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। सर, हम लोग जो करते हैं लीवर क्लीनिंग करते हैं, तो लीवर की सफाई में लीवर को मास्टर क्लीनिंग कहा जाता है। तो लीवर के सफाई में जितना टॉक्सिन होता है शरीर में, विजातीय तत्व होता है, वो सब बाहर निकल जाता है। लीवर की सफाई के लिए हम लोग जो है ना पेशेंट को 16 घंटा का प्रोसेस बताते हैं। 16 घंटा में पेशेंट को अपने यहाँ रखते हैं और 16 घंटा के अंदर में शरीर में जितना गंदगी होता है, जितना लीवर में गंदगी होता है, जितना पित्ताशय में जो गॉल ब्लैडर में जो मटेरियल फंसा हुआ होता है, उसको जो है ना हम लोग निकालते हैं। यहाँ तक कि गॉल ब्लैडर का स्टोन भी जो है ना मात्र 16 घंटे में ही निकल जाता है। इस तरह से लीवर का सफाई करते हैं। लीवर के सफाई के बाद में किडनी क्लींज करते हैं। किडनी क्लींज में किडनी में जो भी टॉक्सिन फंसा होता है, जो भी आपका गंदगी होता है, वो भी निकालने का प्रोसेस है। और उसका जो है ना किडनी में भी अगर स्टोन है तो उसको जो है ना मात्र 2 बार 3 बार के क्लींज करने से ही किडनी का स्टोन निकल जाता है। उसी तरह से पैरासाइट का क्लींज करते हैं हम लोग। पैरासाइट क्लींज मशीन लगा हुआ है मेरा यहाँ। अभी पैरासाइट के लिए सिल्वर वाटर तैयार हो रहा है। सिल्वर वाटर जो है ना आपके शरीर के जितना पैरासाइट है उसको एक बार पीने में ही जितना पैरासाइट, खराब पैरासाइट है जो, उसको मार देता है। इसी तरह से एसिडिटी क्लींज करते हैं। एसिडिटी क्लींज में कहा जाता है कि जो मार्केट में हरा साग सब्जी होता है उसका जूस जो है ना सुबह सुबह खाली पेटे अगर पीते हैं तो इस तरह से एसिडिटी जो है ना खत्म हो जाता है और इस तरह से अम्लपीत की बीमारी खत्म हो जाती है। धन्यवाद। तो सर ने बताया कि बिना आपके जो आपको आंत इस सब का बिना फ्रेश किए हुए, हम अपनी भाषा में बताते हैं क्योंकि लोग ग्रामीण सेक्टर का आते हैं जी। और ग्रामीण सेक्टर में जिस भाषा में, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो साफ कहा जाता है कि चाहे जो मास्टर हो या डॉक्टर हो, जिस क्षेत्र में हो, अगर अपनी मातृभाषा में प्रयोग नहीं किया है तो उस क्षेत्र के जो भी चाहे मरीज हो या विद्यार्थी हो नहीं समझता है। तो यानी कहने का मतलब कि डॉक्टर साहब की जो भाषा हम अपनी मातृभाषा में बता दे रहे हैं कि अगर शरीर को साफ नहीं किए तो आप दर दर भटकते रहेंगे, कभी ये बीमारी तो कभी वो बीमारी से। तो आप शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो हमें आपको हमेशा क्लिनिक करना होगा, साफ करना होगा। समझिए। तो आप सर कब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ वैद्य हरिहर प्रसाद सिंह। और किस विधि से ठीक करेंगे? क्लीनिंग थेरेपी। अच्छा। एक देखिए, हम पिछले 30 साल से आयुर्वेद पे काम करते हैं, नेचुरोपैथ पे काम करते हैं। मतलब कि आयुर्वेदिक के माध्यम से? जी। तो ये जो नेचुरोपैथ का ये विद्या है, ठीक है, इसमें जो है ना पीयूष सक्सेना जी का ये इजाद किया हुआ विद्या है जो क्लीनिंग थेरेपी है। क्लीनिंग थेरेपी में हम लोग 28 प्रकार का क्लीनिंग थेरेपी में देते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन प्रमुख रूप से लीवर, किडनी, एसिडिटी क्लीनिंग, पैरासाइट क्लींज किया जाता है। इससे पूरे शरीर का टॉक्सिन निकल जाता है और टॉक्सिन ही निकल गया तो समझ लीजिए आप स्वस्थ हो गए। कब कब यहाँ सुविधा मिल सकता है? हम बता दो ना कि अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, हम अभी दाऊदनगर के औरंगाबाद रोड तिवारी मोहल्ला में अरविंद हॉस्पिटल में हैं। जब भी कोई भी एक्सीडेंटल केस होता है या भी तमाम तरह के जो रोग होते हैं सभी दौड़े भागे यहाँ पर आते हैं। तो वहीं हम हैं और डॉक्टर साहब वहीं हैं। कब कब इलाज होगा? यहाँ जो है ना हर माह के 3 तारीख और 18 तारीख को लीवर क्लीनिंग के लिए कैंप लगाया जाएगा। महीना में 2 दिन। प्रत्येक महीना के 3 तारीख और 18 तारीख को यहाँ आएंगे और यहाँ कैंप लगाया जाएगा लीवर क्लीनिंग के लिए, किडनी क्लीनिंग के लिए, पैरासाइट क्लीनिंग के लिए। जी। वो आदमी आएगा तो कितना घंटा रहेगा? 16 घंटा का प्रोसेस। एक दिन में वो चला जी जी, एक नहीं, एक नाइट रुकेगा। हाँ।
आज शाम में जैसे जिसको लीवर क्लीन करना है, शाम में 4 बजे के आसपास हमारे यहाँ आ जाएगा, एडमिट हो जाएगा। अगले दिन 10 बजे हम छोड़ देंगे। तो अगर कोई व्यक्ति लगातार अब बीमारी से परेशान है, जो पता नहीं चल रहा है, ऐसे हम लोग कट जाता है, छट जाता है तो पता चलता है कि मुझे एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, लेकिन ऐसे पता नहीं चलता है और अंदर अंदर में ही बीमारी होती है, तो आप आइए, डॉक्टर साहब भी हर महीना के 3 तारीख को और 18 तारीख को आप आइएगा। शिविर के माध्यम से इनको बड़ा होगा और 16 घंटा, अगर 4 बजे आते हैं तो सुबह आपको अगला दिन 10 बजे छोड़ दिया जाएगा। तो अगर आप आना चाहते हैं तो आइए दाऊद नगर के अरविंद हॉस्पिटल में। प्रत्येक महीना के 3 तारीख को और 18 तारीख को डॉक्टर साहब से मुलाकात होगी और बेहतर इलाज होगा और पूरे शरीर का सफाया किया जाएगा। क्योंकि सब घर में सबसे ज़्यादा अगर आपको दुर्गंध देता है, घर में जब खराबी होता है, तो उसका कारण है क्या, झोली लगा हुआ है, गंदगी फैला हुआ है, वही के कारण से हम लोग का सबसे ज़्यादा रोग होता है। तो इस तरह से जनता की आवाज़ में बने रहिएगा। अगर कुछ सुझाव होगा तो सर का हम नंबर भी आपको कहिएगा तो डाल देंगे और आपको नंबर लगवा के यहाँ पर भी जानकारी लेकर आकर जानकारी देख सकते हैं। और आप पहले करवा कर देखिए उसके बाद, क्योंकि ये तो अंदरूनी सफाई है। सफाई के बाद ही यह क्लीनिक होने के बाद आपको महसूस होगा कि जब एक बार 2 बार कराने के बाद खुद पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति आम खाता है तो मिठास की पता लगता है कि कई आमों का सेवन करने के बाद यह आम कैसा था। तो इसी तरह से आप जनता की आवाज़ में बने रहिएगा। और राज आरोग्य केंद्र है, नंबर है 99 313 041 01। हम डाल भी देंगे, स्क्रीन पर डाल भी देंगे। इस तरह से जनता की आवाज़ में बने रहिएगा कि हर तरह के जो इलाज है उसके लिए समाधान भी है। कहा गया है कि बिना उपचार की कोई चीज़ ठीक नहीं होता है, अगर समस्या हुआ है तो उसका निदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।